हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव प्रजनन। काफी लेसन्स इसमें देख चुके हैं, 5 लेसन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना छठा लेसन है, छठा टॉपिक है और वो है आर्तव चक्र, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इसे अपन स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो अपन ने पढ़ रखी है पहले और जिसका आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की जो अपन बात करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हार्मोन्स का। किसका? हार्मोन्स का। जो हार्मोन है टोटल, इसके अंदर अपन 4 हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है। मेनली अपन बात करें जो पीयूष ग्रंथि है, उसके जो हार्मोन आएंगे 2 यहाँ पर। पीयूष ग्रंथि के 2 हार्मोन यहाँ पर आएंगे, एक आएगा LH और दूसरा आएगा FSH। इसे अपन ने पढ़ा था नर जनन जो तंत्र था उसके अंदर पढ़ा था। LH अपन बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH अपन ने पढ़ा था फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अपन ने पढ़ा था। जो फोलिकुलर लिखा है इसका मतलब क्या होता है? पुट्ठक, जो अपन ने पढ़ा था कल के लेसन में। ठीक है। जो पुट्ठक बनते हैं अंडाशय के अंदर, उसके ऊपर काम करेगा, उसके विकास में। ल्यूटिनाइजिंग जो है, मेल में अगर बात करें ल्यूटिनाइजिंग, तो वो मेल में लेडिंग सेल पर काम करता है। ये याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब नर जनन तंत्र अपन ने पढ़ा था। एल से एल मैंने आपको बताया था। ठीक है। और मादा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अपन बात करते हैं तो ये जो ओव्यूलेशन होता है, जिसे अपन बोलते हैं अंडोत्सर्ग। हार्मोन के नाम जो है आप थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखेंगे तो इजी रहेगा इस चैप्टर को समझना। ठीक है। तो अंडोत्सर्ग में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से काम करते हैं। इसके अलावा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन देखेंगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसे हिंदी में भी यही पढ़ते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। उसी के लिखते थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं प्रोजेस्टेरोन, बाकी हिंदी में भी ऐसा ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो 4 हार्मोन है टोटल, इनका रोल है आर्तव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक 2 प्रकार के जीवों की अपन ने बात की थी। एक तो नॉन प्राइमेट अपन ने बात की और दूसरा प्राइमेट की अपन ने बात की। ठीक है। तो नॉन प्राइमेट के अंदर जैसे चूहा हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, ठीक है, हिरण हुआ। जबकि प्राइमेट की अपन बात करें, मनुष्य हुआ, ठीक है, या कपी हुआ या बंदर हुआ। इनके अंदर जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं अंडाशय में, गर्भाशय में। ठीक है। और जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसका एक निश्चित समय होता है। जैसे किसी में 20 दिन हो सकता है, किसी में 28 दिन हो सकता है, किसी में 30 दिन हो सकता है। तो वो जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो साइकिल है, जो चक्र है, इसे पहली बात तो इसे चक्र अपन ने क्यों बोला, आर्तव चक्र इससे अपन ने क्यों बोला? चक्र का मतलब क्या होता है? साइकिल। और साइकिल इस प्रकार से होता है, गोला जो एक प्रकार से, मतलब को कभी ना कभी यहाँ पर इस समय पर जो भी इवेंट हो रही है वापस से वो क्या होगी? रिपीट होगी। तो जो प्राइमेट है उसमें क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक समय के बाद में ब्लीडिंग यहाँ पर होगी, मतलब रक्त बाहर निकलता है, जबकि नॉन प्राइमेट में नहीं निकलता है। ठीक है। वो अपने पास प्राइमेट में जो होता है उसे आर्तव चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके अंदर जो होता है इसे ईस्ट्रस साइकिल अपन बोलते हैं। ये अपन ने डिटेल से फर्स्ट चैप्टर में यहाँ से पढ़ रखा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर का। और हार्मोन वाले चैप्टर का जो 11th क्लास का जो 22वां चैप्टर, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ से होता है तो उस चैप्टर को रीडिंग मान लीजिए आप, काम अपना बन जाएगा। और बाकी तीसरा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन वगैरह होते हैं यहाँ पर आएंगे ही। ठीक है। स्टार्ट अपन करते हैं आर्तव चक्र। मादा प्राइमेट यानी बंदर, कपी और मनुष्य। मादा की बात हो रही है, नर की कोई भी बात नहीं हो रही है, मतलब नर में आर्तव या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है। में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। परिवर्तन होते हैं। ठीक है। प्रथम ऋतुस्राव या रजु धर्म। मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौना आरंभ पर होती है। यौना आरंभ का मतलब 12 से जो 15 साल की उम्र है उसके बीच में कभी भी हो जाती है, जिसे रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। रजोदर्शन या मेनार्क जो प्रथम बार होता है, प्रथम बार जो चेंजेस वगैरह होते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसे अपन मेनार्क बोलते हैं, रजोदर्शन। स्त्रियों में आर्तव चक्र प्राय 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है, क्योंकि साइकिल है तो क्या होगा, मैंने बताया था रिपीटेड इवेंट यहाँ पर होंगे। कुछ समय बाद में वापस से ये यहीं पर आ जाएगा। ठीक है। तो जो समय है वो यहाँ पर कितना है? मनुष्य की जो मादा उसमें 28 से 29 दिन है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है।
प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। अब ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, तो साइक्लिक चेंजेस किस किस के अंदर होंगे ध्यान रखिएगा। एक तो अंडाशय जो है उसके अंदर, ठीक है, दूसरा जो गर्भाशय अपन ने पढ़ा था उसके अंदर, और तीसरा जो है हार्मोन जो होता है उसमें भी परिवर्तन होता है, हार्मोन का लेवल चेंज होता है, हार्मोन का लेवल चेंज होता है, मतलब कोई हार्मोन जो है किसी जो है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी किसी समय पर, किसी में कम हो जाएगी। तो ये मेन तो अंडाशय और गर्भाशय अपने को ध्यान में रखना है। यह रक्त स्त्राव, अच्छा, आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है। टोटल 4 प्रावस्था इसके अंदर अपन देखते हैं। पहली जो अवस्था बताई जा रही कौन सी, आर्तव अवस्था है, जबकि रक्त स्त्राव होने लगता है। कहीं से भी स्टार्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये साइकिल है, रिपीटेड अवस्था हो रही है, मतलब वापस से जो है रिपीट होगा जो भी इवेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसी प्रकार से 28वें दिन तक चलेंगे। तो पहला जो यहाँ पर बताया जा रहा रक्त स्त्राव जो बताया जा रहा 3 से 5 दिन का होता है। तो मतलब सपोज कर लो 1 से लेकर 5 तक का जो समय है वो यहाँ पर क्या होगा, वो आर्तव प्रावस्था होगा, जिसके अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और वो रक्त स्त्राव क्यों होगा इसकी अपन यहाँ से बात करेंगे। गर्भाशय से इसके रक्त स्त्राव के कारण गर्भाशय की अंतः परत और उसकी वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर आता है। ठीक है, जैसे अपन ने बात की थी, ये गर्भाशय जो है इस प्रकार से अपन ने मादा जो प्रजनन तंत्र था उसका डायग्राम देखा था पहले के लेसन में, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें 3 लेयर अपन ने पढ़ी थी, बाह्य गर्भाशय स्तर, मध्य गर्भाशय स्तर और अंतः गर्भाशय स्तर, इस प्रकार से 3 लेयर होती है। तो जो अंदर वाली जो लेयर होती है इसमें क्या होती है, रक्त वाहिकाएं, कैपिलरीज वगैरह सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर जो अंडा है, अंडा यहाँ से अंडाणु रिलीज होगा, झालर इसे करेगा एक्सेप्ट, और उसके बाद में क्या करेगा, इस वाले रीजन में लेके आ जाएगा, तुम्बिका वाले रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में, जहां से क्या होगा, निषेचन होगा, अगर स्पर्म आता है तो अगर निषेचन होता है, मतलब अंडाणु और स्पर्म जो शुक्राणु एक दूसरे के साथ में संयोजित होते हैं, तब क्या होगा, वो यहाँ से भ्रूण बना लेगा, और भ्रूण का क्या होगा, अंतः गर्भाशय स्तर में आकर अंतररोपित हो जाएगा। जो परिचय वाले जो टॉपिक मैंने बताया था उसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो अंतररोपण एक टर्म बताया था, जिसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो यहाँ अंतः गर्भाशय स्तर में आके क्या हो जाता है, अंतररोपित हो जाता है, जिससे 9 महीने की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो ये पहला केस है। लेकिन दूसरे केस पे अपन बात करें, जो अंडाणु है स्पर्म के साथ में यहाँ पर संलेत नहीं होता है, तो ये जो अंडाणु यहाँ से खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो अंतररोपण किसी का भी नहीं होगा। तो अंतररोपण किसी का भी नहीं होगा। जो अंतः गर्भाशय स्तर की रक्त वाहिकाएं हैं वो यहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूटने के बाद में जो यहाँ योनि द्वार वगैरह बताए जा रहे हैं, कुछ अमाउंट में जो ब्लड है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, आर्तव, सॉरी, यहाँ जो है उसे अपन ने बोला है, उसे अपन ने बोला है आर्तव प्रावस्था, ठीक है। रक्त स्त्राव की जो बात हो रही है, क्लियर है। तो ये जो ऋतु स्त्राव या रजोधर्म यहाँ पर लिखा है, रजो दर्शन या मासिक धर्म महामारी जिससे बोला है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर गर्भाशय घटना लिखा है, इसको ध्यान में रखना आपको। मतलब गर्भाशय की ये अंदर ये जो बताई जा रही है जो है, ये क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं। तो इस समय पर ये रक्त वाहिकाएं टूटी है, तो ये ब्लड वहां से निकलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, वापस से जो नेक्स्ट साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वापस से जो नेक्स्ट साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब नए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक प्रकार से। तो रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, मतलब रजोधर्म अगर नहीं हो रहा, मतलब मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर कुछ समय में ये प्रेगनेंसी की सूचक है। मतलब यहाँ से अंदर की ओर क्या हो जाएगा, अंतररोपण हो जाएगा, जो भी भ्रूण है वो, ठीक है। यद्यपि इसके अन्य कारण हैं, जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है, किसी को स्ट्रेस है, ठीक है, हेल्दी नहीं है वो, तब भी हो सकता है कि वहां पर जो आर्तव चक्र है वो ना हो, ठीक है। तो हर बार नहीं सूचक होता है प्रेगनेंसी का ये। आर्तव प्रावस्था के बाद जो आती है वो है पुट्ठी की अवस्था। पुट्ठी की अवस्था प्रावस्था, जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है, जो पुटक है, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक अपन ने देखा था। तो वापस से क्या होता है, आर्तव चक्र के बाद में वापस से आता है पुट्ठी के। जैसे ये अपना हो गया 1 से लेकर जो 5वां दिन था वहां तक, तो पहली अवस्था आ गई यहाँ पर। अब 5वें से लेकर क्या होगा, नेक्स्ट जो आगे स्टार्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा, पुट्ठी की। और इस पुट्ठी की में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो पुट्टिका है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और पुट्टिका के लिए जो मेन हार्मोन मैंने आपको बताया था कौन सा है, फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिक्यूलर, फोलिक्यूलर को हिंदी में अपन बोलते हैं पुट्टिका,
तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और जो है फॉलिकल पर काम करता है। तो इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुट्टक में वृद्धि होती है। गर्भाशय का तो नहीं है, यहाँ पर अंडाशय का जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वर्धक पुट्टिका, तो यहाँ से वापस से क्या हो रहा है, इस जगह से देखो आप, इस लाइन से ये जो है पुट्टिका यहाँ से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। और गर्भाशय जो अंत गर्भाशय स्तर टूटा था वो वापस से क्या हो रहा है, उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक पूर्ण ग्राफी पुट्टक में बन जाता है, ठीक है। ग्राफियन पुट्टक अपन ने बताया था, तो विकास होगा और ये किसमें बन जाएगा, परिपक्व पुट्टक जिसे अपन बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। लेकिन ये बना किसकी वजह से है, तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन के गर्भाशय के द्वारा गर्भाशय अंत स्तर पुनः पैदा हो जाता है। तो अपन ने बात की थी, बताया था मैंने आपको कि जो पहले गर्भाशय स्तर टूटा था वो वापस से क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, जो पुट्टक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था दो चीजों में आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है, एक तो अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, इनमें परिवर्तन होता है। तो अंडाशय में क्या होगा कि पुट्टक जो है वो वृद्धि करते जाएंगे और गर्भाशय में जो लेयर है अंत्य गर्भाशय स्तर वो बनती रहेगी और टूटती रहेगी। तो पहले टूट गई, अब वापस से क्या होगी, बनना स्टार्ट होगी। तो वही लिखा है कि गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन के द्वारा अंत्य स्तर पुनः पैदा हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन, जैसे इसने लिखा है, खुद नहीं लिख दिया, पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा में स्तर के बदलाव से प्रेरित होता है। जो पुट्टक है, पुट्टक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, ये पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से आता है, एलएच और एफएसएच पहले बताया मैंने आपको, इनका जो स्रावन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुट्टक परिवर्तन के साथ साथ में वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करते हैं। तो यहाँ जो एफएसएच है वो क्या कर रहा है, पुट्टक पर काम कर रहा है और पुट्टक की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। पुट्टक छोटा से बड़ा हो रहा है और साथ साथ में ये जो पुट्टक है वो यहाँ से एक हार्मोन खुद रिलीज करेगा, इससे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्लियर है। जैसे इसके अंदर यहां अपन ने बात की है, ये है, ये पुट्टक है, वर्धन पुट्टक ही, परिपक्व वर्धन पुट्टक जो है, तो इनके ऊपर जो वर्धन हो रहा है, ये वर्धन किसकी वजह से हो रहा है, ये एफएसएच हार्मोन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एफएसएच कहां से आ रहा है, पिट्यूटरी से आया है, ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जो लिखा है वो यहां से आ रहा है और इनका वर्धन कर रहा है। लेकिन साथ साथ में जब वर्धन हो रहा है तो ये पुट्टिका खुद से क्या करेगा, एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसे अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना, केवल वर्धनशील पुट्टिका है। लाइन बाय लाइन चलेंगे। एलएच और एफएसएच दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर 14-13, ये नीचे टाइम बता रखा अपने को, ये पुट्टक की अवस्था चल रही है यहाँ पर, मतलब पुट्टक यहाँ पर बड़े हो रहे हैं और 14वें दिन पर क्या हो रहा है, ये एलएच रहा और ये एफएसएच रहा, इनका जो सांद्रता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है, पीक पर है। मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र स्रावन जब अधिकतम स्तर पर होता है तो एलएच सर्ज कहते हैं। मतलब जो एलएच है 14वें दिन पर एलएच जो ज्यादा अमाउंट में होता है रक्त के अंदर, तो उसे अपन बोलता है एलएच सर्ज। यह ग्राफी पुट्टिका को फटने का के लिए प्रेरित करता है। मतलब अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पर कि जो है एफएसएच जो है वो वर्धन पुट्टिका काम करेगा और उसको बढ़ाता रहेगा और साथ सबसे लास्ट में क्या जाएगा, परिपक्व पुट्टक में परिवर्तित कर देगा। एफएसएच का इतना सा काम है। जैसे परिपक्व पुट्टक हो जाएगा तो 14वें दिन पर एलएच जो है उसका जो सीक्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और सीक्रेशन बढ़ने के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ये अपन ने पहले भी देखा था कि अंडाशय जो इस प्रकार से था उसमें जो परिपक्व ग्राफियन फोलिकल है, ग्राफी पुट्टिका, वहां से अंडाणु का बाहर निकलना क्या होता है, अंडोत्सर्ग। पहले वाले लेसन देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, जिसे अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और यही अपना तीसरा स्टेप है। पहला ऋतुस्राव हो गया, पुट्टिका हो गया, तीसरा अपने पास ये अंडोत्सर्ग हो गया, ठीक है। ये अंडोत्सर्ग एक ही दिन का होता है, ये जो है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत अवस्था आती है, जिसके दौरान ग्राफी पुट्टिका का शेष बचा हुआ पित्त पिंड या कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बोला, इस प्रकार से अंडाशय से जो अंडाणु यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद में जो पूरी स्ट्रक्चर तो बाहर आती नहीं, अंडाणु केवल बाहर आया यहाँ से, अंदर जो बची हुई स्ट्रक्चर होगी उसे अपन ने क्या बोला था, इसे अपन ने बोला था कार्पस ल्यूटियम। ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, इसे अपन ने बोला है कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो 4 हार्मोन आ गए अपने पास, एलएच एफएसएच पढ़ लिया अपन ने, एस्ट्रोजन अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसके अंदर आप देखो, जो स्रावी पेज है इसके अंदर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, पहले तो नहीं बढ़ा था। मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो गया और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा।
क्लियर है? पहले नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है पहले भी, लेकिन बाद में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन देखते हैं। यह पित्त पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन साबित करता है, जो गर्भाशय स्तर को, अंत स्तर को बनाए रखता है। क्योंकि गर्भाशय अंत स्तर क्या होता है, रक्त वाहिकाओं से बना होता है। अगर वो वहां से टूट जाएगा तो अंतररोपण किसके अंदर होगा, ठीक है, अंतररोपण नहीं होगा। तो उसी को बनाए रखता है जब तक स्पर्म आता है, शुक्राणु आता है, अंडाणु के साथ में जुड़ता है। जुड़ने के बाद में जो भ्रूण है अगर पहुंच जाता है, अगर निषेचन होता है तो क्या होगा, अंत गर्भाशय स्तर में अंतररोपित हो जाएगा। और निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, वो वहां से टूट जाएगा। तो जो 7 से 8 दिन या 10 दिन का समय होता है, ये वेट करता है, गर्भाशय इंतजार करता है कि जो निषेचित अंडा है वो आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से टूट जाता हूं, ठीक है। तो वो उसी के सेंस में लिखा है कि गर्भाशय अंत स्तर को बनाए रखता है, टूटना नहीं देता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार गर्भाशय कहा गया, ठीक, इस प्रकार गर्भाशय अंत स्तर निषेचित अंडाणु के अंतररोपण तथा सहगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सहगर्भता के दौरान आवर्तन चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस समय पर क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल ज्यादा होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा कि प्रेगनेंसी के समय में किसी भी प्रकार का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उसके पीछे का रीजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। पहले तो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, उसकी वजह से ज्यादा होता है, और उसके बाद में क्या होता है, प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा भी अभी आगे अपन देखेंगे। तो प्लेसेंटा भी क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। इसकी वजह से जब तक प्रोजेस्टेरोन होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होता तो पित्त पिंड में ह्रास होता है और ये अंत स्तर का विखंडन करता है। पित्त पिंड का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। निषेचन नहीं होगा तो ये यहाँ से हास्य पित्त पिंड मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा और वापस से इस जगह से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो पित्त पिंड अगर ह्रास हो जाएगा तो यहाँ से रक्त स्त्राव हो जाएगा, ऋतु स्त्राव यहाँ से हो जाएगा, जिससे कि फिर से रजो धर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी महामारी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं रजो निवृत्ति। तो सबसे पहले जो था रजो धर्म था, मैनार्क जिसे अपन ने बोला था, और सबसे लास्ट में जो था उसे अपन बोलते हैं मेनोपॉज। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजो दर्शन, रजो धर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आर्तव चक्र के दौरान स्वच्छता पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। स्वच्छता किस किस प्रकार से रखनी है, साबुन से हाथ धोना है, कपड़ा वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, नैपकिन होना चाहिए, ठीक है। तो उसे यूज में करना तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पढ़ लीजिएगा आप, क्लियर है। तो यहां तक अपना जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप मेरे साथ डाउट अपने शेयर कर सकते हैं। वहां आपकी जो दुविधा उसे दूर कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जल्द मिलेंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो महान बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।